क्या आपने कभी सोचा है कि एक फिट, हंसती खेलती खूबसूरत एक्ट्रेस महज कुछ घंटों में ऐसे कैसे खत्म हो सकती है? क्या व्रत के बाद खाया गया खाना जहर बन सकता है, या फिर ये सिर्फ एक भूल थी जो किसी के लिए सजा बन गई? जिस पीएम रिपोर्ट को देश देखना चाहता था वो रोकी क्यों गई? क्या कोई बात छिपाई जा रही थी, या सच इतना डरावना था कि उसे छिपा देना ही आसान था? 42 साल की उम्र, ग्लैमरस दुनिया में चमकता नाम और एक ऐसा चेहरा जो उम्र को मात देता दिखता था। शेफाली जरीवाला। वो नाचती थी, मुस्कुराती थी, लोगों को मोटिवेट करती थी। लेकिन उस शाम जब उन्होंने व्रत तोड़ा और पहला निवाला मुंह में रखा, किसी को नहीं पता था कि वही खाना उनके जीवन का आखिरी निवाला बन जाएगा। वो खाना पराग के सामने खाया गया था, लेकिन सवाल उठता है, क्या पराग ने उसे रोका? क्या उसने कहा ठंडा मत खाओ, गर्म कर लो? या वो बस देखता रहा चुपचाप? शुरुआती पीएम रिपोर्ट में कुछ खास नहीं मिला। हाँ, शरीर में कमजोरी दिखी, ब्लड प्रेशर लो था, लेकिन कॉज ऑफ डेथ इनकंक्लूसिव। और इसी वजह से रिपोर्ट रोक दी गई ताकि विसरा एनालिसिस रिपोर्ट आ सके, जो हर मौत के पीछे छिपे रासायनिक सच को उजागर करती है। और जब विसरा रिपोर्ट की प्राइमरी झलक आई तो जो खुलासा हुआ उसने डॉक्टर्स तक को झकझोर दिया। शेफाली के शरीर में प्रोटीन डीनेचुरेशन की पुष्टि हुई। मतलब जो खाना शरीर में गया वो जहर बन चुका था। जी हाँ, दिन भर भूखे रहने के बाद शरीर में जो भी गया वो पचने की बजाय विकृत हो गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, क्रोमेटोग्राफी टेस्ट में पता चला कि फ्रिज में रखा तरबूज भी इस जहर की कड़ी में शामिल था। तरबूज, हाँ, वही तरबूज जो हम सब गर्मियों में बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन अगर वो कई घंटों से ज्यादा कटकर फ्रिज में पड़ा हो तो उसमें पैदा हो सकता है ऐसा कंपाउंड जो प्रोटीन डीनेचुरेशन को ट्रिगर कर सकता है। और अब जो बात सबको डरा रही है, पराग वहीं था। शेफाली ने उसके सामने ही वो बासी खाना खाया, ठंडा तरबूज खाया, पर किसी ने रोका क्यों नहीं? किसी ने पूछा क्यों नहीं कि व्रत के बाद इतना ठंडी बासी खाना क्यों? क्या ये एक मासूम सी भूल थी या फिर एक खामोश साजिश? शेफाली तो चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई ढेरों सवाल। जांच में सामने आया कि सिर्फ तरबूज नहीं बल्कि बाकी फूड आइटम्स भी शरीर में जाकर टॉक्सिन में बदल गए थे। शरीर ने जब एक के बाद एक जहर को रिसीव किया तो अंदर की सभी प्रक्रियाएं धीमी हो गईं। बीपी गिरा, दिल की धड़कन थमी और फिर सब कुछ रुक गया। अब सवाल ये भी है दोस्तों कि जब ये सब पोस्टमार्टम में नहीं दिखा तो क्या जानबूझकर रिपोर्ट रोकी गई थी? क्या कोई नहीं चाहता था कि ये खुलासा हो, या फिर पुलिस और डॉक्टर्स को भी यकीन नहीं हो रहा था कि खाना ही हत्यारा बन सकता है? पुलिस ने 10 लोगों के बयान दर्ज किए। हर किसी ने कहा शेफाली पूरे दिन उपवास में थी, लेकिन शाम को उन्होंने आईवी विटामिन ड्रिप भी लगवाई थी। अब सोचिए, भूखे पेट पर आईवी ड्रिप और फिर बासी खाना, क्या ये खतरनाक कॉम्बिनेशन नहीं था? शेफाली हेल्थ फ्रीक थी, एंटी एजिंग दवाएं, डिटॉक्स आईवी, सुपरफूड्स सब कुछ ट्राई करती थी, लेकिन हो सकता है कि इसी हेल्थ क्रेज ने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। अब सबकी निगाहें टिकी हैं फाइनल विसरा रिपोर्ट पर, जो अगले 15-20 दिन में आएगी। तभी पता चलेगा कि ये केस एक दुर्घटना था या किसी की लापरवाही का नतीजा, या शायद कुछ और। तो अब आप बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये मौत एक कड़वा संयोग थी, या फिर इसमें कोई था जो चुपचाप सब देखता रहा और कुछ नहीं बोला? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि हर कोई जाने कि हमारा खाना कब हमारा कातिल बन जाए कोई नहीं जानता।